नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। दरअसल चुनाव में बात होती है विकास की। एक जमात है जब भाजपा बोलती थी कि हम कांग्रेस को विकास के मुद्दे से नहीं भटकने देंगे, लेकिन ये बात है 2003 की। 2018 तक भाजपा इसी मुद्दे पर रही और बीच बीच में धर्म का तड़का भी उसमें लगता रहा। लेकिन अगर 2023 की बात करें तो 18 के चुनाव में भाजपा जिस बॉर्डर लाइन से सत्ता से दूर हो गई थी, अब लगता है कि वो थोड़ी सी चुनाव खेलने के पहले ज़रा हिचकिचा रही है। इसलिए उसके नेता विकास के साथ साथ या विकास को छोड़ महत्व दे रहे हैं फिल्मी संवादों को, डायलॉगबाजी को। कभी वो शोले के गब्बर सिंह की बात होती है, कभी जय वीरू की बात होती है, कभी अपने पराये फिल्म के श्याम छेनू की बात होती है, तो कभी ज्योतिराज सिंधिया गाना गाते, काला कौवा काटने वाला गाना गाते कि। तो ये जो सारी बातें हैं कहीं ना कहीं बता रही कि जो लीडरशिप है वो थोड़ी सी विकास के मुद्दे से भटकी हुई है। चुनाव क्या मध्य प्रदेश में मुद्दों से भटकता हुआ लग रहा है? आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि विकास की बात करने वाली भाजपा और विकास के मुद्दों को वापस लाने वाली कांग्रेस आखिर क्यों फिल्मी संवादों की तरफ जा रही है। क्या ये जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है या फिर अपनी जो रिपोर्ट कार्ड है उससे बचने की कोशिश है? करप्शन की बात कांग्रेस कर रही है, कमीशन की बात कांग्रेस करती थी। इन्हीं बातों को भाजपा ने भी मुद्दा बनाया है 18 महीने की कमलनाथ सरकार पर। आज हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये जो मामला है गंभीर है, राज्य के भविष्य का मामला है और इस पर जो प्रत्याशी हैं, जो दल हैं, अगर वो मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो वोटर किस तरफ जाएगा। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयंत तोमर जी, और हमारे दूसरे साथी स्काइप पर हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे संदीप पौराणिक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ की। आखिर ये भटकते हुए मुद्दे वाले चुनाव राजनेताओं का जो राजनीतिक दल है उनकी किस मनोदशा का एक तरह से प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उनके क्या भाव को दर्शाते हैं? क्या वो मतदाताओं को फिल्मी संवाद से एक दूसरे के खिलाफ बिलो द बेल्ट संवाद करने से वोट डालने की स्थिति में ले जा रहे हैं, या वो कुछ अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर डर से रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस? आपकी दोनों के लिए राय। असल में क्या है राघवेंद्र जी, अब चुनाव का समय है और एक तरह से हिसाब का भी समय है। आप क्या चीज़ों को लेकर आप जनता की भी जाने वाले हो। अभी 3-4 महीने बिफोर की यदि अपन बात करें तो एक अलग ही परिदृश्य था और कांग्रेस निशाना साध रही थी, कहीं महंगाई की बात कर रही थी, भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, युवाओं को रोज़गार की बात कर रही थी, पेट्रोल डीजल की बात हो रही थी। लेकिन आप देखिए कितनी तेज़ी से सीन बदला। और इसको ये कहें कि अपने हिंदुस्तान में फिल्मों का कितना इम्पोर्टेंस है, या तो ये भी है कि हमारे उसमें रच बस गए हैं और इसलिए फिल्म का एक डायलॉग जो है वो पूरे के पूरे चुनाव पिछले 5-6 दिनों से उसी डायलॉग पे चल रहा है। जय वीरू की जोड़ी में ही पूरा का पूरा चुनाव केंद्रित हो गया है। और ये बात सही, मैंने पिछली उसमें भी कहा था कि अब जय वीरू और गब्बर और सांबा इनकी तो बात छोड़ो, लेकिन इन सबके चक्कर में जनता को बसंती बना दिया जी। वो नाच रही है इनके कहने पर। तो आप कम से कम वो मुद्दे उठाएं जो जनता के इश्यूज, जनता के इश्यूज की बात कौन कर रहा है? आप गुमराह कर रहे हैं दोनों के दोनों मिलकर। आपको 5 ईयर प्लान पेश करना चाहिए कि हम ये, बीजेपी को करना चाहिए कि हमने इतना काम किया और हम ये करने वाले हैं। कांग्रेस को बताना चाहिए कि हम ये नया चीज़ लेके आ रहे हैं। वही 2018 के चुनाव में जो मुद्दे थे, वही किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे, वही बिजली का बिल माफ़ करेंगे, इसमें एक नया इंक्लूड हो गया कि गैस सिलेंडर 500 रुपये में कर देंगे। लेकिन मुद्दे करीब करीब वही हैं और जो मूल मुद्दे हैं उस पर कोई बात करने की कोशिश नहीं कर रहा कि युवाओं को रोज़गार आखिर कौन देगा, कैसे मिलेगा और उसके लिए आप क्या करोगे। और तो और इन्होंने इन मुद्दों के चक्करों में पूरा का पूरा बजट, मतलब आने वाला सरकार 23-24 लाख करोड़ के घाटे में तो शुरू दिन से ही जाएगी, इतनी घोषणाएं कर चुके हैं। तो ये कोई नहीं बता रहा है कि इतनी घोषणाओं की पूर्ति हम कहाँ से करेंगे, रेवेन्यू हम कहाँ से जनरेट करेंगे, हम जो बात कर रहे हैं वो पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। शुद्ध गप्पबाजी चल रही है। ये जय साहब, वो बीरू साहब, ये छैना साहब और वो क्या क्या डायलॉग आ गए। तो कम से कम राजनीतिक दलों को गंभीरता का परिचय देना चाहिए और जनता दोनों दलों की तरफ भारी निगाहों से देख रही है, बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रही है। तो कम से कम आप अब जनता की बात करें,
अब वो समय चला गया, 5 साल सबके निकल गए। जी तो अब आप एक ठोस प्लान लेके जनता के बीच जाना चाहिए। बिल्कुल संदीप जी, दरअसल आप देखिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी का कोई मास्टर प्लान नहीं है, गांव की कोई बात नहीं हो रही है, इसके अलावा गुड गवर्नेंस की कोई बात नहीं है। सिर्फ लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और झूठे सच्ची महंगाई की बातें। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने कभी कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया पूरे देश में या मध्य प्रदेश की बात करें। बेरोजगारी के मुद्दे पर सिर्फ जुबानी जमा खर्च तो जरूर किया है, लेकिन उसको लेकर सड़क पर कभी आंदोलन नहीं किया कि सरकार को मजबूर किया जा सके कि वो मध्य प्रदेश में रोजगार के मुद्दे इकट्ठे करे या रोजगार के साधन मुहैया कराए। कभी औद्योगिक क्रांति की बात नहीं हुई, मध्य प्रदेश को एजुकेशन हब बनाने की बात नहीं हुई, जबकि मध्य प्रदेश पूरे देश का एक तरह से मध्य केंद्र है, सेंट्रल में है। लेकिन आप देखिए कि बहुत सारी संभावना है, इसके बावजूद राजनीतिक दल चुनाव में वो तमाम चीज़ों को छोड़कर वो बातें कर रहे हैं जिसका कोई गंभीरता से लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी एक तरह से, मैं बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी इन दिनों की हम बात करें तो दिमागी दिवालियेपन की तरफ जा रही है। कोई भी ठोस बात नहीं कर रहा है। शहरों को कैसे नियोजित करेंगे, किसानों की हालत कैसे दुरुस्त करेंगे, गाँव में शहरों में कैसी स्वास्थ्य सेवा होगी, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी, स्कूल कैसे होंगे, अस्पताल कैसे होंगे, इस पर बात नहीं हो रही। शहरों का जो ट्रैफिक जाम होता है उसके लिए फ्लाईओवर की बात नहीं हो रही है कि हम कितने फ्लाईओवर बनाएंगे, क्या स्थिति रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दल सरकार में आने वाले हैं दिसंबर के पहले हफ्ते में, उनके नज़रिए से अभी कोई ऐसा मास्टर प्लान, कोई रोड मैप नज़र नहीं आता है। आपकी राय, किस ढंग से आप इन दलों को देखते हैं जिनके हाथ में दिसंबर में मध्य प्रदेश की सत्ता जाने वाली है और राज्य के जनता का भाग्य? देखिए राघवेंद्र जी, चुनाव है, राजनीतिक दल अपनी तरह से मुद्दों को गढ़ते हैं, बनाते हैं, बढ़ाते हैं। जहां तक बात है कि मध्य प्रदेश में किन मुद्दों की तरफ जा रहा है चुनाव, राघवेंद्र जी, सत्ताधारी दल जो भी होता है वो मुद्दों से दूर रहना चाहता है, क्योंकि अगर वो मुद्दों की बात करेगा, जनता की बात करेगा तो वो फंस जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ा अजब हुआ है, कांग्रेस को मुद्दे पकड़ने चाहिए और उछालने चाहिए। कांग्रेस में जयपुरी की जोड़ी किसने उछाली? बड़ी बात सबसे बड़ी ये है, मुझे जो समझ में आ रही है कि कांग्रेस में मीडिया की कमान या बात कहने की कमान उन लोगों के हाथ में है जिनका मध्य प्रदेश से कोई वास्ता नहीं है। राघवन जी, वो ना मध्य प्रदेश को जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना उन्होंने गांव में जाके मध्य प्रदेश को देखा है। तो कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उछाला और बीजेपी ने उसको लपक लिया। गलती विपक्षी दल कर रहा है और सत्ता पक्ष को आप मौका दे रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जब राजनीतिक दल बेहतर तैयारी से, बेहतर रणनीति से उस प्रदेश की जनता को, समस्या को, गांव के जानने वालों के हाथ में बात कहने की कमान होती है तो उसका असर राघवेंद्र जी दूसरा होता है। जुमलेबाजी जब आप करते हैं तो आप दूसरों को मुद्दे दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने चूक की, बीजेपी ने उसे पकड़ा, उसके लिए तो बेहतर मौका है ना राघवेंद्र जी। वो तो अब सारे मुद्दों से अलग हो गई कि सड़कों की क्या हालत है, फ्लाईओवर क्या है, सिंचाई की क्या व्यवस्था है, एजुकेशन की क्या है, आपने उसको दूर कर दिया, उससे मौका दे दिया। मुझे लगता है कि अगर आपको इस चुनाव को पटरी पर लाना है तो कांग्रेस को इसमें पहल करनी होगी। अगर कांग्रेस पहल नहीं करेगी तो जैसा अभी योगी जी ने कहा कि अभी तो जय वीरू छेना बसंती की बात हो रही है, मुझे तो लगता है वो जो कली अली आती थी जो फिल्मों में, उनकी भी अगर बात होने लगी, गाने चलने लगे तो अचरज नहीं होगा। लेकिन ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली स्थितियां हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के दुर्भाग्यशाली और मध्य प्रदेश के जो किरदार सरकार में आने वाले हैं उनकी मानसिकता क्या है, उनका एक चिंतन क्या है, ये भी बताता है कि आखिर आप लोक कल्याण के लिए क्या करने वाले हैं, आप जनता के बीच में कमिटमेंट क्या लेकर जा रहे हैं। वचन पत्र, संकल्प पत्र तो अपनी जगह है, लेकिन रोजमर्रा के भाषणों में आप कहीं काला कौआ काट लेगा, कहीं परदेशियों से नाखियाँ मिलाना, जय वीरू की बात हो रही है, शामू छेनू की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, विकास के लिए उत्तम लगती हैं? और जिनको हम कमान देने वाले हैं, मध्य प्रदेश की जो 7.5 करोड़ जनता है, वो आखिर कैसे लोगों को चुनने जा रही है, कौन से दल को सरकार बनाने देने की अनुमति दे रही है? जयंत जी, आपकी राय, क्योंकि मास्टर प्लान मध्य प्रदेश में नहीं है, किसी शहरों के ना गाँव के। स्कूलों की कोई ऐसी योजना नहीं है कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों का ढर्रा सुधारा जाएगा, उनके स्कूल टीचर्स को किस तरह से
अभी तो पूरा मध्य प्रदेश का जो प्राथमिक जो एजुकेशन है, शिक्षक है, वो तो खाना बनाने में और बांटने में लगा हुआ है, और उसके बाद स्कूलों में शिक्षक की कमी काफ़ी हद तक दूर होने की बात हो रही है। लेकिन अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो रिसर्च वर्क नहीं हो रहा है। अस्पतालों की बात करें तो वहाँ भी धज्जियाँ उड़ रही हैं। आपकी राय कि सियासी दल कब संजीदा होंगे, कब गंभीरता से जनता के वोट मांगेंगे, या ऐसी ये खिलनाड़बाजी चलेगी? आपकी राय। हाँ जी राघवेंद्र जी, आपकी और योगी जी की और पौराणिक जी की बातों को सुनते हुए मुझे याद आ रहा था कि शीतल पे जो कंपनियां हैं वो एक दूसरे के बाजार को प्रभावित करने के लिए किस तरह के विज्ञापन तैयार करती हैं और उन पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। तो ये जो चुनाव का ये दौर है उसमें ठीक उसी तरह का एक अभियान हम सबको दिखाई देता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, और जिसका विकास से और हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। और निश्चित रूप से ये वास्तविक मुद्दा है कि आखिर आप अगर मध्य प्रदेश का, अपने प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, मुझे इस विषय पर बात करते हुए सारे बुनियादी मुद्दों की याद आती है जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं जी। अगर हम तमाम रिपोर्ट की बात करें जो राष्ट्रीय स्तर की हैं, जिसमें कहा गया है कि इस देश में 1500 रुपए प्रति व्यक्ति की आमदनी है, मतलब 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, तो मध्य प्रदेश इसी देश का हिस्सा है और उसमें वो ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं आमदनी ज्यादा होगी, वही स्थिति है। तो कैसे आम आदमी की, किसानों की, श्रमिकों की, इनकी स्थिति को बेहतर करें और उनकी अगली पीढ़ी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो तो शिक्षा से ही होगी। स्किल इंडिया का तमाम सारा हमने देख लिया मध्य प्रदेश में भी और देश भर में जी। और लोग कितने स्किल्ड हुए, कितने कौशल उन्होंने सीखे और कितना उनको काम मिला उन सब हाथों को, ये तो आप निकल जाए किसी भी तरफ तो वहां दिखाई देता है। तो ये इन मुद्दों पे कायदे से राजनीतिक दलों को आना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि लाडली बहना योजना से महिलाओं के हाथ में पैसा जाएगा और शायद वो पैसा उनके सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में शायद वो काम आए, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन इसके बावजूद ये जो बुनियादी जो विषय हैं उनकी दिशा में ये राजनीतिक दल किस तरह की पहल करेंगे, ये अभी भी समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, दरअसल सवाल है कि अब इसमें धर्म का तड़का भी है। कांग्रेस कह रही है कि हमें राम मंदिर में जो भगवान राम की जो मूर्ति की स्थापना वाली उसके लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। अब बीजेपी इस बात पर जोर लगा रही कि आखिर आपने राम के अस्तित्व को स्वीकारा कब? सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामे दिए। किसी ने कहा कि भगवान राम 10,000 कमरे थे महाराज दशरथ के, तो किस कमरे में पैदा हुए? तो ये सब तर्क को तर्क हो रहे हैं, लेकिन जनता के कल्याण की बात कोई नहीं कर रहा है। और ऐसे में चुनाव तो अब 17 तारीख को मध्य प्रदेश में मतदान है। आज 3 नवंबर हो गया है, 14 दिन बचे हैं। योगी राज जी, जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से पार्टियां फोकस कर रही हैं, वो एक तरह की, जिसे हम कहेंगे कि सिर्फ लफाजी हो रही है, गप्पबाजी पर काम हो रहा है। कोई ये नहीं बता रहा कि हम मध्य प्रदेश की सूरत कैसे बदलेंगे, यहाँ की सीरत कैसे बदलेंगे और यहाँ के लोगों की तकदीर को कैसे बदलेंगे, इस पर बात नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और अभी 14 दिन का वक्त है, पार्टियां अपने जो रोड मैप है उसको बदले और इस दिशा की तरफ लेकर आए कि हम डेवलपमेंट कैसा करेंगे, और इसी पर मुझे लगता है कि पूरा चुनाव का फोकस होना चाहिए। आपकी राय? नहीं, निसंदेह यहाँ पूरे पैनल के ये इस बात में तो आम राय होगी कि चुनाव का पूरा फोकस मुद्दों पर होना चाहिए। लेकिन जब मुद्दे भटकाने के ही काम में सारे राजनीतिक दल लगे तो मुद्दों पर आएगा कौन? और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ 2-3 चीज़ ऐसी भी हैं कि या तो मुद्दों पे इसलिए भी नहीं आना चाहते क्योंकि उनको पता है कि यदि अपन सत्ता में आए तो करना अपने को ही पड़ेगा। और चूंकि अब इतनी ज़्यादा घोषणाएं हो चुकी हैं कि ये करने में इनको पसीने आ जाएंगे जी। और फिर आप ये देखना, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और फिर बात ये होंगी कि साहब हमारे पास बजट ही नहीं है, मध्य प्रदेश की आर्थिक हालत ख़राब है। घोषणाएं करते समय किसी ने ये ध्यान नहीं रखा कि इन घोषणाओं से कितने करोड़ लाख करोड़ के कर्जे में हम जाएंगे। लेकिन जैसे ही अब सत्ता कोई भी संभालेगा वो यही कहेगा साहब हमें तो खजाना खाली मिला मध्य प्रदेश का, और अब हम क्या करें। और इससे एक चीज़ और ये भी परिलक्षित होती है कि जो काम करने की जो आप जो बात करने जा रहे हैं उसको एक तो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए। दूसरे, आप जिस चीज़ों को लेकर सरकार या विपक्ष सरकार को घेरना चाह रहा है, इन्हीं बातों को लेकर विपक्ष भी, सरकार भी उन्हीं को घेर रही है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था
और जैसा कर्नाटक से उन्होंने सबक लिया था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शिवराज सरकार को भी घेरा जाएगा, लेकिन बीजेपी ने इतना तेज उसको बढ़ाया कि साहब कमलनाथ जी का पूरा शासन ही, उनको नाम ही करप्शन नाथ दे दिया। तो एक मुद्दे को ऐसा उन्होंने इतनी काट उसकी ढूंढी कि दोनों उस मुद्दे को लेकर न्यूट्रल हो गए। महंगाई की बात दोनों इसलिए नहीं कर रहे कि दोनों के बस की बात नहीं, महंगाई को कम कर दो। रोजगार इसलिए बात नहीं कर रहे कि रोजगार देना दोनों के बस की बात नहीं है। तो इन मुद्दों पे कौन बात करे? बिल्कुल। और इसलिए मुझे लगता है कि कोई फिल्मी डायलॉग पे आ गया, कोई फिल्मी गानों पे आ गया, और कोई ये ऐसी निरर्थक और गैर महत्वपूर्ण बातों पर आ गया। क्योंकि गंभीर बात यदि आप करोगे तो आपको उस गंभीरता से पेश आना पड़ेगा, वो गंभीरता दिखानी पड़ेगी, लेकिन गंभीरता है ही नहीं तो दिखाएंगे कहाँ से? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर संदीप जी, पूरा मामला इस पर निर्भर है कि करप्शन नाथ का टैग लगा दिया कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को लगा दिया टैग कि वो बंटाढार हैं। अब कांग्रेस ने भी ये टैग लगाया था कि यहाँ 20% कमीशन है, 25% कमीशन है। बहुत सारे घोटाले 2018 में कांग्रेस ने अपने कोर इश्यू में शामिल किए थे, लेकिन जब वो सरकार में आया तो वो सारे करप्शन के जो मामले थे उस पर क्लीन चिट दे दी गई। तो कह सकते हैं कि जो दल हैं, मैं किसी एक दल का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक तरफ सांपनाथ है, दूसरी तरफ नागनाथ है। तासीर सबकी एक जैसी है, बातें सब अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो गुड गवर्नेंस पर काम होता हुआ नहीं दिखता है, एजुकेशन पर काम होता हुआ नहीं दिखता है, हेल्थ पर काम नहीं होता हुआ दिखता है, और करप्शन की तो आप पूछिए मत, उसके लिए तो सब फ्री हैंड है, कोई भी पार्टी हो। आपकी राय? जीतना लक्ष्य है, उसके लिए वादे भी करेंगे, आरोप भी लगाएंगे, तमाम चीजें करेंगे। चुनाव जीतने के लिए जो हो सकता है, जो रास्ते हो सकते हैं, वो राजनीतिक दल अपना रहे हैं। और मैं जैसा मैंने पहले कहा कि राज्य की स्थिति क्या है, जैसा योगी जी कह रहे थे, बात सही है कि आप घोषणाएं करने से पहले क्या राज्य की माली हालत का आपने आकलन किया? क्या मध्य प्रदेश की स्थिति को जाना? वो चर्चा नहीं होगी, घोषणाएं करते जा रहे हैं। और अब ये नए तरह का ट्रेंड शुरू हो गया है राघवन जी, पिछले चुनावों में ऐसा देखने नहीं मिला, लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरह के हास परिहास कहें हम, या मंच पे जो कुछ हो रहा है, कोई किसी के कपड़े फाड़ने की बात कर रहा, कोई कुछ कर रहा, ये जो चल रहा है, ये कम से कम जनता के ना तो हित में है, ना प्रदेश के हित में है। जनता के मुद्दों की अगर ये राजनीतिक दल बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा। सत्ता में आप आए या ना आए, लेकिन बात तो कम से कम जनता की आप कर सकते हैं, वो करनी चाहिए आपको। बिल्कुल जैन जी। संदीप जी, दरअसल खजाना खाली है फिर भी घोषणा करने से कोई पीछे नहीं हट रहा है। ये एक तरह का गैर जिम्मेदारी की हद है, और मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। अब तो फिल्मों पर आ गए हैं, जैसे कपड़े फाड़ने की बात हो रही थी, इसकी बात हो रही थी कि वो लूट कर ले गए हैं, जय वीरू हो गए हैं, चोर हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश की जनता का इस समय दुर्भाग्य है कि जो दल सरकार में आने वाले हैं, हम बीजेपी कांग्रेस से कह रहे हैं, किसी इन दोनों में से कोई दल सरकार में आएगा, और दोनों दल इस समय जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहे हैं। जी संदीप जी। ये कह रहा हूं कि ये सीरियस फिल्म का दौर है, ये वक्त है, इस समय सीरियस फिल्म जैसी बात होनी चाहिए। लेकिन कैस्ट्रो मुखर्जी और असरानी की जब बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि आप कितने सीरियस हैं। बिल्कुल जैन जी, मामला बहुत गंभीरता का, क्योंकि बजट साफ है, कर्ज में डूबा हुआ मध्य प्रदेश है, लेकिन जो लोग सत्ता में आने वाले हैं उनके चेहरे पर शिकन नहीं है कि खजाना खाली, और हम जो घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणा तो छोड़िए, तनख्वाह बांटने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार में आने को सब लालयित हैं, लेकिन सरकार चलेगी कैसे, ये रोड मैप किसी के पास नहीं है। डेवलपमेंट कैसे करेंगे, जो डेवलपमेंट हो चुका उसका भुगतान कैसे होगा, इसको लेकर चिंता की कोई लकीरें उनके चेहरों पर नहीं है। और हमें लगता है कि जो दल इस समय जनता के सामने है, वो गैर जिम्मेदारी का आचरण ज़्यादा कर रहे हैं, जिम्मेदारी की बात कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये एक तरह का मध्य प्रदेश की सियासत में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपकी राय? जैन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जैन जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। योगीराज जी, बात वहीं घूम फिर कर आ रही कि अगर गैर जिम्मेदार राजनेता हैं, गैर जिम्मेदार, जैन जी से हमारा संपर्क जुड़ गया है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तोमर जी? योगीराज जी, आप जब तक अपनी बात कहना, जैसे उनसे संपर्क हम जुड़ जाएंगे उनसे। देखिए, महत्वपूर्ण बात यही होती है कि आपके पास, मतलब मैंने तो बहुत दिनों से ये देखा ही नहीं कि हमारा 5 ईयर विजन प्लान ये है,
और इस प्लान पर आप हमें वोट करिए। हमारा प्लान इतना अच्छा है कि हम मध्य प्रदेश को अब बीमारी से डेवलपमेंट किया और हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ ले जाएं, ये हमारा प्लान है। लेकिन चूंकि प्लान पे बात करने नहीं चाहते, प्लान बताने नहीं चाहते, क्योंकि प्लान आप बताओगे तो उसमें फिर खर्च होंगे, और खर्च आप लाओगे कहाँ से? आपने तो मुफ्त की घोषणाओं में पूरा का पूरा पैसा उसके लिए आपने रिजर्व कर दिया है। तो प्लान पे कोई चुनाव नहीं हो रहा कि साहब हम ये करने वाले हैं इसलिए आप हमें बस सत्ता मिल जाए, बस सत्ता मिल जाए और हम आपको ये कर रहे हैं, हम आपको वो कर रहे हैं। बस केवल एक लोगों को पैसे की एक ऐसी लत पकड़ा दो कि वो आपका आदी हो जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर घोषणाओं पर टैक्स लग जाता, संकल्प पत्र और वचन पत्र में जो वादे हो रहा है और उन पर कोई टैक्स की व्यवस्था होती, तो हमें लगता है कि सारी पार्टियां दिवालिया हो जाती। दिमागी रूप से तो दिवालिया हैं, क्योंकि किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है। जैन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अच्छा, जैन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं संदीप जी आपके पास ही आता हूं। जो सारा मसला है, हम इस पर जरूर आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या राजनीतिक दलों के पास इतना भी प्लान नहीं है कि वो इस बात पर बात करें कि जो सरकार के ऊपर कर्ज है, उस कर्ज के चलते हम किस तरह से विकास के काम कर पाएंगे और किस तरह से मध्य प्रदेश की जो सरकारी तंत्र है उसको हम वेतन दे पाएंगे? क्योंकि अभी दो संकट है, कर्मचारियों को वेतन और विकास कार्यों जो हुए उस पर उनके भुगतान। देखिए राघवेंद्र जी, अगर सच कोई बोलेगा राजनेता, तो उसे सत्ता का रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि घोषणाएं करने से, मतदाता को खुश करने से आप वोट हासिल कर सकते हैं, लेकिन राज्य की स्थिति या वित्तीय व्यवस्था जो गड़बड़ है उसका खुलासा करके आप अपना नुकसान कर लेंगे। तो किसी राजनेता में आज की तारीख में सच बोलने का साहस नहीं है, और सच्चाई ये है कि उनके दिलो दिमाग में ऐसा कोई प्लान ही नहीं है जिससे वे मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके, मुझे लगता है। बिल्कुल, अभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे हैं कि झूठ बोले कौवा काटे, और कांग्रेस झूठ बोलती है उनके लिए मैं काले कौवे की तरह हूं। हम मीडिया के लोग भी इस समय पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काले कौवे की तरह हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि राजनीतिक दल झूठ बोलकर सरकार में आने के वादे करते हैं, उसके बाद जब सरकार में आते हैं तो कहा जाता है कि ये तो वादा हमने 5 साल में पूरा करने के लिए कहा है, क्योंकि अभी वो कोई टाइम लिमिट नहीं बताते कि ये हमारा वादा 1 साल में होगा, ये वादा 2 साल में होगा और ये वादा हम 5वें साल में पूरा करेंगे। अगर ये सच आप उनको बताएंगे तो फिर आप उनके लिए काले कौवे की तरह, जैसा सिंधिया जी कहते हैं कि वो कांग्रेस के लिए काले कौवे की तरह हैं, क्योंकि कांग्रेस झूठ बोलती है और वो कौवे की तरह उनको काटते हैं। ऐसे ही हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके लिए सच बोलें, और उनको लगे कि अगर हम सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो भले ही वो कहें कि ये काले कौवे की तरह काट रहे हैं, लेकिन सच बोलना हमारा काम है। कोशिश हमारी यही है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। संदीप जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका बहुत धन्यवाद, और जयंत जी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन उनको भी चर्चा में जो उन्होंने अपनी विचार दिए उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कुल मिलाकर चुनाव मुद्दे से भटक रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 14 दिनों में चुनाव ट्रैक पर आएगा, विकास की बात होगी और किसी तरह से गुड गवर्नेंस को लाने की बात होगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।